गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे एल्गल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले टॉपिक में हमने एल्गी की वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझा था। आज हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें कि सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का वो चेंज होता है, वो डिवाइड होता है और फिर वो बनाता है स्पोर्स। तो अब ये जो स्पोर्स बनते हैं एल्गी में, ये अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं और बहुत से टाइप्स के स्पोर्स, वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स जो हैं वो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्गी में बनते हैं। इनको आज हम समझेंगे कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो जो सबसे पहले और सबसे कॉमन जो टाइप है वो है ज़ूस्पोर। बहुत सी एल्गी ऐसी है जिसमें जो एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो हैं ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की, जैसे बहुत सा मॉइस्चर हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, जैसे रेनी सीज़न है उस टाइम पे हम देखते हैं एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। अगर कोई दीवार गीली है या किसी पॉन्ड में पानी आ गया तो वहाँ पे बहुत सी एल्गल ग्रोथ हो जाती है। तो वो जो एकदम से मल्टीप्लाई होती है एल्गी, वो बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स होती है और ये जो ज़ू स्पोर्स हैं ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो ज़ू स्पोर्स है ये हमेशा नेकेड होते हैं। नेकेड मतलब बिना सेल वॉल के होते हैं। अगर सेल वॉल होती भी है तो बहुत थिन सेल वॉल होती है। मोटाइल होते हैं। ज़ू स्पोर का मतलब ही है मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूव कर सके और ये जो हैं स्पोर्स दे आर फर्टाइल। स्पोर्स मतलब ये नया प्लांट बनाने के कैपेबल होते हैं। तो कोई भी सेल जो भी जिस एल्गी में भी ये पाए जाते हैं उस एल्गी के जो सेल्स हैं ये ज़ूस्पोर्स बना सकते हैं। जैसे जो ज़ूस्पोर्स हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं तभी ये मूव कर सकते हैं। अब जो फ्लैजिला है वो अलग अलग टाइप्स में, नंबर जो है फ्लैजिला का वो अलग हो सकता है, टाइप्स अलग हो सकते हैं, पोजीशन जो फ्लैजिला की है उस सेल में वो भी अलग हो सकती है। जैसे क्लमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स में 4 पाए जाते हैं, ऊडोगोनियम में मैनी, और इनकी पोजीशन और टाइप्स भी अलग अलग हो सकती हैं। फ्लैजिला 2 टाइप्स के होते हैं, टिंजल और सिंपल। तो अब ये जैसे क्लमाइडोमोनास है, इसमें ये हमें दिख रहे हैं 2 फ्लैजिला और ये कहाँ पे हैं? एंटीरियर एंड पे हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ऊडोगोनियम का ज़ूस्पोर है जिसमें ये सब एपिकल है और बहुत सारे फ्लैजिला हैं जो रिंग में हैं। कभी कभी ये देखिए यहाँ पे एक्टोकार्पस में जो फ्लैजिला है वो 2 अलग अलग टाइप्स के हैं और ये इनकी पोजीशन भी अलग है। इसी तरह से ये जैसे वाउचेरिया है, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। तो पोजीशन और नंबर एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला ये अलग अलग हो सकते हैं ज़ू स्पोर्स में, लेकिन जहाँ पे भी स्पोर में फ्लैजिला है उसे हम कहेंगे ज़ू स्पोर। अब कभी कभी ये ऐसा होता है कि जो ज़ू स्पोर्स हैं ये माइटोसिस से बनते हैं। माइटोसिस 2 टाइप की डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर ये माइटोसिस के बाद बने तो हम इसे सिंपल ज़ू स्पोर बोल देते हैं या हम इसे माइटोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, माइटोस्पोर्स। लेकिन अगर ये मियोसिस के बाद बनते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं मियोस्पोर्स। दे आर नोन एज मियोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स। तो मियोस्पोर्स क्या हो गए? मियोस्पोर्स का मतलब हो गया जब ये मियोटिक डिवीजन के बाद बने, तो उस टाइम पे इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो पेरेंट से आधा ही होगा।
तो फर्स्ट टाइप हो गए जूस्पोर्स। सेकेंड टाइप है एप्लानोस्पोर्स। अब ये भी स्पोर्स हैं लेकिन ये जूस्पोर्स से के जैसे हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब ये मूविंग नहीं है, इसलिए ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसलिए इनमें मूवमेंट नहीं होती। इसके अलावा इनके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल भी पाई जाती है। तो अब यूलोथ्विक्स में ये पाए जाते हैं। हमने देखा ऊपर जूस्पोर्स जो हैं ये भी यूलोथ्विक्स में पाए जाते हैं। तो अगर पानी की कमी होती है, पानी कम होता है, तो उस टाइम पे वहाँ यूलोथ्विक्स में एप्लानोस्पोर्स बन जाते हैं। क्योंकि जब पानी कम हो गया इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई। फेवरेबल कंडीशन पानी अबंडेंट है, उस टाइम पे फ्लैजिला डेवलप होते हैं, क्योंकि मूवमेंट के लिए फ्लैजिला चाहिए, और फ्लैजिला को हमेशा पानी चाहिए अबंडेंट फॉर देयर मूवमेंट। और जब पानी की कमी हो गई तो वो हो गई अनफेवरेबल कंडीशंस, उस टाइम पे जूस्पोर्स की जगह बन जाते हैं एप्लानोस्पोर्स। इसके बाद है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स जो हैं ये सिमिलर हैं एप्लानोस्पोर्स की जैसे ही, लेकिन ये साइज में छोटे हैं। और इनकी खास बात क्या है कि ये हमेशा पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं। जैसा पेरेंट सेल होता है ये भी एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं दिखने में, केवल इनका साइज जो है वो छोटा होता है। उसके बाद आ गए ऑक्सोस्पोर्स। ऑक्सोस्पोर्स जो हैं ये बेसिलस लायोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। और ये जो है ऑक्सोस्पोर्स ये भी नया प्लांट बनाने के कैपेबल होते हैं। देन आ गया एकिनीड्स। एकिनीड्स जो है ये कुछ एल्गी में बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो चेन्स में ये बनते हैं, और जैसे एक प्लांट है, अब ये देखिए यहाँ आपको मैं दिखाऊं। पहला है एप्लानोस्पोर, ये देखिए ये आ गया एप्लानोस्पोर्स। उसके बाद एकिनीड्स जो हैं ये एक्चुअल में थिक वॉल्ड होते हैं, ये चेन में बनते हैं और ये थिक वॉल्ड होते हैं। और ये जब अलग होते हैं प्लांट से निकलते हैं तो ये भी नया प्लांट बनाने के कैपेबल होते हैं। तो एकिनीड्स ये देखिए ये यहाँ पे ये चेन में एकिनीड्स बन गए। ये चेन में ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये राउंड ऑफ हो गया, गोल हो गया, हल्की सी इन्होंने थिक वॉल डेवलप कर ली और फिर ये बन गए एकिनीड्स। देन कम्स हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स जो हैं वो भी ये रहे हिप्नोस्पोर्स, इसमें भी राउंड ऑफ हो गए प्रोटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पे थिक वॉल्ड है। एकिनीड्स में भी है लेकिन इनमें और ज़्यादा थिक वॉल्ड है। दे आर थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स की तरह। और ये कब बनते हैं? ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये वापस से जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो हैं ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। ये बेसिलस और साइनोफाइसी के मेंबर्स में बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, और इनमें भी थिक वॉल होती है और ये सेल के अंदर बनते हैं एंडोस्पोर्स, इसीलिए इनको एंडो बोला गया। एंडो मतलब सेल के अंदर। ये भी जब जर्मिनेट होते हैं तो नया प्लांट बना देते हैं। फिर एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर जैसे एंडोस्पोर है, एक्सोस्पोर मतलब आउटर। तो कभी कभी जो वॉल है पेरेंट की, जो सेल की जो वॉल है ये ऊज आउट हो जाती है बाहर की तरफ, और फिर वहाँ पे बन जाते हैं एक्सोस्पोर्स। तो एक्सो हो गया बाहर, एंडो हो गया अंदर। तो ये फर्क है दोनों में, और ये सब नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। उसके बाद कुछ एल्गी में पामेला स्टेज बन जाती है। इसमें भी जो सेल्स हैं वो राउंड ऑफ हो जाते हैं और ये चेन में बन जाते हैं। तो चेन में बनने के बाद इनकी वॉल जेलेटिनाइज हो जाती है और ये डिवाइड हो जाते हैं वहाँ पे और सेल बना देते हैं, और इनके आगे पीछे एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये जो स्टेज है जिस जहाँ पे भी ऐसा होता है, वहाँ पे जो प्लांट है वो एक दूसरी एल्गी के जैसे रिजेंबल करता है, पामेला, और इसलिए इसको कहा गया है पामेला स्टेज। तो यहाँ पे डिफरेंट ये देखिए यहाँ पे ये रही पामेला स्टेज, जिसमें कि ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग के अंदर बहुत से ये सेल्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं और डिवाइड होके ये बना दिए इन्होंने। तो ये बन गया
पामेला स्टेज, ये क्योंकि एक एल्गी पामेला जैसे रिजेंबल करता है। उसके बाद आ गया कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर जो है ये हमेशा कार्पोस्पोरोफाइट में बनते हैं और रोडोफाइसी के मेंबर्स में ये बनते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया, ये हम डिटेल में आगे लेंगे। तो ये है कार्पोस्पोरोफाइट और इस कार्पोस्पोरोफाइट में बनते हैं कार्पोस्पोर्स। तो कार्पोस्पोर्स जहाँ बनते हैं वो है कार्पोस्पोरोफाइट, और क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट में ये बनते हैं इसको हम कहते हैं कार्पोस्पोर। फिर आ गया डॉटर कॉलोनीज। डॉटर कॉलोनीज, जो डॉटर कॉलोनीज हैं वो जैसे वॉलवॉक्स है, उसमें कॉलोनी है तो उसके अंदर, उसी कॉलोनी के अंदर कुछ डॉटर कॉलोनीज बन जाती हैं, तो वो भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। फिर जैसे ये यहाँ पे ये टेट्रास्पोर्स भी बनते हैं, टेट्रास्पोर्स बनते हैं टेट्रास्पोरोफाइट में। ये प्लांट जो है पॉलीसाइफोनिया का ही प्लांट है जहाँ ये टेट्रास्पोरोफाइट है, और इसमें ये बन गए टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स हमेशा मियोसिस के बाद बनते हैं। डिप्लॉइड प्लांट पे मियोसिस होती है और टेट्रास्पोर्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद है गॉनग्रोसिरा स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जो वाउचेरिया है ये हमेशा साइफोनेशियस प्लांट है। साइफोनेशियस प्लांट मतलब कि जो प्लांट है वो अलग अलग सेल्स में डिवाइडेड नहीं है। साइफोनेशियस टाइप हमने शुरू में समझी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाउचेरिया है इसमें क्योंकि प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड नहीं है, लेकिन एक स्टेज पे ऐसा होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है, जो एसेप्टेट प्रोटोप्लास्ट फिलामेंट है किसकी, वाउचेरिया की, वो सेप्टेट हो जाती है। एसेप्टेट मतलब कि एसेप्टेट का मतलब होता है, देखिए ये ऐसे, यहाँ पे ये हमारा वाउचेरिया था जिसके अंदर कोई सेल्स का डिवीजन नहीं था। ठीक है, कोई सेल का डिवीजन, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये इस तरह से जो है। अब क्या होता है, ये तो हो गया एसेप्टेड जिसमें बहुत से न्यूक्लियस हैं और सारा साइटोप्लाज्म है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ये इस तरह से सेप्टेशन होना शुरू हो जाता है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसे शुरू होता है तो ये सब के सब जो हैं ये एक एक प्रोटोप्लास्ट जो है ये कि नया टाइप का स्पोर बना देता है, और ये जो वाउचेरिया इस टाइम पे वो एल्गी गॉनग्रोसिरा जैसी दिखने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये वाउचेरिया नहीं है, ये गॉनग्रोसिरा एल्गी है, इसीलिए इसको कहा गया है गॉनग्रोसिरा स्टेज ऑफ वाउचेरिया। देन नैनोसिस्ट। नैनोसिस्ट क्या है, नैनो मतलब बहुत स्मॉल, तो कभी कभी जो सेल्स हैं वो बहुत सारे नंबर में छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये सब के सब एक ही म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर इकट्ठे होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, और जब ये पेरेंट सेल से निकलते हैं तो ये नया प्लांट जर्मिनेट होके बना देते हैं। नैनो मतलब छोटे छोटे, तो बहुत सारे बहुत छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होके वो बना देते हैं नैनोसिस्ट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जो कि एल्गल सेल्स में एल्गी के जीनस में पाए जाते हैं। जूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, एकिनीड्स, हिप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, एक पामेला स्टेज है, डॉटर कॉलोनीज बन जाती हैं, कार्पोस्पोर्स बन जाते हैं, टेट्रास्पोर्स बन जाते हैं, और इसके बाद नैनोसिस्ट। थैंक यू बच्चों।